हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की मुख्य कथा और अंत में जानेंगे इस कथा का सार। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है, जिसे पुण्य और दान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैशाख महात्म्य की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति और जलदान के महत्व पर आधारित है। यहाँ वैशाख माह की मुख्य पौराणिक कथा का सारांश दिया गया है। वैशाख मास की मुख्य कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही धर्मपरायण और तपस्वी थे। एक बार उन्होंने ऋषियों के मुख से वैशाख मास की महिमा सुनी कि इस महीने में किए गए दान और स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मवर्ण ने अपनी तपस्या के दौरान देखा कि पितृलोक में उनके पितर बहुत दुखी और कष्ट में हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो पितरों ने बताया, हे पुत्र, तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हमारे कुल में पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा है। यदि तुम वैशाख मास के नियमों का पालन करो और उसका पुण्य हमें अर्पित कर दो तो हमारी मुक्ति हो सकती है। पितरों की आज्ञा मानकर धर्मवर्ण ने वैशाख मास के कठिन नियमों का पालन किया। उन्होंने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, प्याऊ लगवाए, अन्नदान किया और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। अंत में उन्होंने अपने समस्त पुण्यों का फल अपने पितरों को अर्पित कर दिया। इससे उनके पितरों को तत्काल मुक्ति मिल गई और वे स्वर्गलोक को सिधार गए। वैशाख मास के नियम और महत्व। वैशाख माह के महीने में कुछ विशेष कार्यों का बहुत महत्व माना गया है, जो इस कथा का सार भी है। जलदान। वैशाख की चिलचिलाती गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। प्याऊ लगवाना या पक्षियों के लिए पानी रखना अत्यंत फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों या घर पर गंगा जल डालकर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। माधव सेवा। इस मास के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हैं। उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करना और ओम माधवाय नमः का जाप करना शुभ होता है। छाया का दान। इस महीने में खड़ाऊं, छाता और पंखा दान करने का विधान है, ताकि राहगीरों को गर्मी से राहत मिल सके। वैशाख का फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वैशाख मास की कथा सुनता है और यथाशक्ति दान करता है, वह जीवन के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह महीना अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है, जिसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी क्षय नहीं होता। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।